हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स क्या होते हैं और क्लाउड्स की टाइप्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड्स होते क्या हैं। अब हम वाटर साइकिल देखते हैं तो वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले वेपोराइजेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। अब वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन के अंदर जो वाटर वेपर्स है, वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से वाटर वेपर्स बनते हैं, पानी ऊपर उठता है। कोई भी यहाँ पे वाटर का सोर्स है, रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशियन, सी, कुछ भी है, तो यहाँ पे वेपोराइजेशन होगी। वेपोराइजेशन होगी तो वेपर्स बन के पानी ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे क्लाउड्स। तो कंडेंसेशन के बाद बनते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कंडेंस हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं जो कि, राइट। तो क्या है बेसिकली, क्लाउड्स स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल्स है जो कंडेंस हो चुके हैं। तो कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, राइट। तो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स की या टाइनी आइस क्रिस्टल्स की एक कंडेंसेशन है। अब जो क्लाउड्स होते हैं वो अपीयरेंस, फॉर्म और हाइट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो उनको 4 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं, सबसे पहले आते हैं हाई क्लाउड्स। अब ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं इनकी हाइट होती है 6 to 20 किलोमीटर के बीच में। 6 to 20 किलोमीटर के बीच में ये लाई करते हैं जो हाई क्लाउड्स होते हैं। हाई क्लाउड्स की भी आगे टाइप्स होती है। पहले हम लैटिन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्लाउड्स की टाइप्स कौन कौन सी है, हाई क्लाउड्स में कौन से आते हैं, मिडिल क्लाउड्स में, लो क्लाउड्स में, ये कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाई में बेसिकली 6 to 20 किलोमीटर की हाइट वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो आते हैं। फिर आते हैं मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स में आते हैं 2.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की हाइट वाले क्लाउड्स। और लो क्लाउड्स में आ जाते हैं जो 2.5 किलोमीटर से भी कम हाइट पे होते हैं क्लाउड्स। और एक क्लाउड्स आते हैं क्लाउड्स ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट अप टू 9000 मीटर। ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट मींस कुछ इस तरह से ऊपर को होते हैं ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लाउड्स ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। और ये जो होते हैं ये 9000 मीटर की हाइट तक ये ऊपर को होते हैं, राइट। अब हम समझते हैं क्लाउड्स के लैटिन नेम्स और उनका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हम क्लाउड्स के लैटिन नेम्स को समझ पाएंगे, उनका मीनिंग समझ पाएंगे, तो हमें क्लाउड्स के जो टाइप्स है वो भी इजीली समझ आ जाएंगे। तो लैटिन नेम्स में सबसे पहले नाम आता है साइरस। साइरस का मतलब क्या होता है, साइरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लुकिंग लाइक अ फेदर। फेदर की तरह, जैसे पंख होता है ना, वैसे फेदर की तरह ये दिखाई देते हैं जो साइरस क्लाउड होते हैं। तो ये आते हैं वेरी हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में। वेरी हाई क्लाउड्स की कैटेगरी में कितने किलोमीटर तक थे, 6 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की जो हाइट वाले क्लाउड्स थे ये आते थे वेरी हाई क्लाउड्स में। फिर आता है एक टर्म क्यूमुलस। क्यूमुलस का मतलब होता है लुकिंग लाइक अ हीप। हीप क्या होता है, एक जैसे कोई भी ढेर है, इसमें क्या होता है फ्लैट बेस होता है और हीप की तरह इस तरह से जो क्लाउड है वो कुछ दिखाई देते हैं। डिस्क्राइब द क्लाउड्स हैविंग फ्लैट बेसिस एंड राउंडेड टॉप। टॉप राउंड रहेगा और जो बेस है वो प्रॉपर्ली फ्लैट जैसा रहेगा। स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटस का मतलब होता है ये क्लाउड्स जो होते हैं एक शीट की फॉर्म में होते हैं और लेयर्स की फॉर्म में। जैसे ये शीट होती है, शीट की लेयर्स होती है, उस तरह से ये क्लाउड्स जो है वो दिखाई देते हैं जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। ऑल्टो। ऑल्टो का मतलब होता है जो मिडल ऑल्टीट्यूड्स पे लाई करते हैं क्लाउड्स। निम्बस। निम्बस का मतलब होता है रेन क्लाउड्स। तो जिन क्लाउड्स के साथ, नाम के साथ निम्बस वर्ड आ गया, इट मींस कि वो
रेन कॉज करेंगे ही करेंगे, उनसे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो होते हैं रेनी क्लाउड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाउड्स की टाइप्स पे। हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स जो होते हैं ये यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं साइरस। साइरस क्लाउड्स स्मॉल आइस क्रिस्टल्स, ट्रांसपेरेंट व्हाइट फाइब्रस अपीयरेंस के, फाइबर जैसे ये दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह के साइरस क्लाउड्स जो है वो होते हैं, राइट, फाइबर जैसे दिखाई देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के ये बने हुए होते हैं। फिर आता है साइरोक्यूमुलस। साइरोक्यूमुलस अगेन आइस क्रिस्टल के ही बने होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये ग्लोबुलर और रिपल अपीयरेंस देते हैं। रिपल अपीयरेंस जैसे कि पानी में रिपल्स बनते हैं ना कुछ इस तरह के, तो उस तरह का ये अपीयरेंस देते हैं जो साइरोक्यूमुलस होते हैं। ये इस तरह से ग्लोबुलर और रिपल अपीयरेंस के होते हैं साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स। फिर आता है साइरोस्ट्रेटस। साइरोस्ट्रेटस ये होते हैं थिन व्हाइट से, थिन बहुत ही थिन होते हैं, इतने थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट टाइप के होते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। तो इनमें से हमें सन और मून जो है वो भी दिखाई देते हैं, और सन और मून इसमें से इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे हैलो इफेक्ट शो कर रहे हो। हेलो इफेक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा मूवीज में या सीरियल वगैरह में भी होता है कि जब किसी गॉड को वो रिप्रेजेंट करते हैं तो गॉड का जो हेड होता है उसके पीछे एक इस तरह का जो सर्कुलर शेप का एक हेलो इफेक्ट दिखाया जाता है। तो वही हेलो इफेक्ट यहाँ पे शो करते हैं सन एंड मून साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स के केस में। ये इस तरह से होते हैं, शीट शेप के, ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके पीछे सन और मून इस तरह से प्रॉपर्ली दिखाई देता है एज अ हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल क्लाउड्स की। मिडल क्लाउड्स में आते हैं ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस। ऑल्टो क्यूमुलस ये वाटर ड्रॉपलेट्स के ही बने होते हैं, लेयर्स एंड पैचेस की फॉर्म में होते हैं। जैसे लेयर्स बनी होती हैं या पैचेस होते हैं तो उनकी फॉर्म में ये होते हैं ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये इस तरह के होते हैं, ऐसे अलग अलग पैचेस की फॉर्म में होते हैं। फिर सेकेंड आते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस। ऑल्टो स्ट्रेटस अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स के होते हैं। ये शीट की तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, जैसे कि ग्रे या ब्लू कलर की शीट्स होती है उस तरह के ये क्लाउड्स जो है वो दिखाई देते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस। ये रहे शीट की फॉर्म में ये लेयर्स में दिखाई देते हैं। स्ट्रेटस, स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटस का मतलब ही लेयर होता है, तो लेयर्स की फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी वर्ड स्ट्रेटस आया था तो ये भी लेयर्स की फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। अब डिफरेंस क्या है? साइरस का मतलब होता है हाई, तो ये हाई क्लाउड्स में आ गए। ऑल्टो का मतलब होता है मिडल, तो ये मिडल क्लाउड्स में आ गए, राइट। नेक्स्ट आते हैं लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में स्ट्रेटोक्यूमुलस आते हैं। एक तो स्ट्रेटोक्यूमुलस कौन से होते हैं? लार्ज ग्लोबुलर मासेस, बम्पी लुकिंग देते हैं, थोड़े ऐसे उभरे से होते हैं ऊपर को, सॉफ्ट एंड ग्रे अपीयरेंस शो करते हैं, और ये कभी कभार रेगुलर भी रहते हैं और कभी कभार ये वेवी पैटर्न भी शो करते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस ये रहे इस तरह से। अब वैसे तो लेयर्स की फॉर्म में स्ट्रेटस का मतलब लेयर की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये लेयर की फॉर्म में भी इस तरह का वेवी पैटर्न शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो वर्ड आ गया तो मतलब यहाँ पे बारिश होने वाली है अच्छी खासी। निम्बो स्ट्रेटस डार्क ग्रे और रेनी लुकिंग होते हैं, डेंस होते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है और इनसे कंटिन्यूस रेन होती है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स में। स्ट्रेटस है तो लेयर्स की फॉर्म में होंगे, वैसे ये शेपलेस ही होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप इनकी होती नहीं है। तो ये रहे निम्बो स्ट्रेटस, ये इस तरह से होते हैं, ये लेयर्स सी ऐसे लगती है लेकिन कोई पर्टिकुलर शेप इनकी नहीं होती। नेक्स्ट है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस लो ग्रे एंड लेयर्ड में होते हैं और ये इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फॉग लाइक होती है, जैसे फॉग होती है ना उस तरह से ये दिखाई देते हैं जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। और इनसे क्या होता है, बड़ा डल सा वेदर हो जाता है,
कभी कभार थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो जाती है, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स में ज्यादा कोई बारिश नहीं होती, थोड़ा बहुत हो सकता है, डल सा वेदर होता है, ना तो ऐसे पूरी तरह से धूप निकल रही है और ना ही बादल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉग लाइक अपीयरेंस देते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये इस तरह के होते हैं, लो क्लाउड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड्स विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, जो ऊपर को होते हैं, इस तरह से वर्टिकल अपीयरेंस देते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, राइट। या क्यूमुलस हो गई, इनकी भी ये वर्टिकल अपीयरेंस होती है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें एक तो क्यूमुलस क्लाउड्स आ जाते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं ये राउंड टॉप्ड होते हैं। अब इनका जो टॉप होता है इस तरह का राउंड शेप का होता है और बेस जो रहता है वो फ्लैट होता है, राइट। फ्लैट बेस और राउंड टॉप, इस तरह का कुछ बनता है। व्हाइटिश ग्रे ग्लोबुलर मास और इंडिविजुअल क्लाउड यूनिट्स ये शो करते हैं। ये वाले हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, फ्लैट बेस है और ये ऊपर से ग्लोबुलर सा इसका टॉप बन रहा है क्यूमुलस क्लाउड्स का। फिर क्यूमुलोनिम्बस, अगेन निम्बस वर्ड आ गया तो मतलब यहाँ पे बारिश होने वाली है, रेन से रिलेटेड है। तो ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट ऊपर को होते हैं, इस तरह के क्यूमुलोनिम्बस जो होते हैं वर्टिकली ये ऊपर को ये दिखाई देते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। व्हाइट और ब्लैक ग्लोबुलर मासेस की फॉर्म में होते हैं। राउंडेड टॉप ऑफन स्प्रेड आउट इन द फॉर्म ऑफ एनविल, एनविल जैसे दिखाई देते हैं। एनविल क्या होता है? एनविल होता है जो मोची होता है, मोची के पास एक औजार होता है इस तरह का कुछ जूते बनाने वाला, तो उसको बोलते हैं एनविल। तो उस एनविल जैसे ये दिखाई देते हैं जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, लाइटनिंग एंड थंडर होती है। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेंट होते हैं, ये ऐसे प्रॉपरली हमें दिखाई भी नहीं देते, बहुत ही फेंट होते हैं जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.